नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह झाला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना काल में इंश्योरेंस कंपनियों की कार्यशैली और उनके सामने आई समस्याओं की। आखिर इस विकट दौर में उनका बिजनेस किस तरह प्रभावित हुआ और किस तरह उन्होंने अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की। भारत में अन्य क्षेत्रों की तरह इंश्योरेंस सेक्टर पर भी कोरोना इफेक्ट देखने को मिला। जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन के दौरान जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में बिजनेस 40 से 45% रह गया। फैक्ट्रियां बंद थी, सड़कों पर वाहन नदारद थे। ऐसे में इंश्योरेंस के नाम पर सिर्फ मेडिकल पॉलिसियों पर ही लोगों का ज्यादा जोर था। लॉकडाउन की अवधि में कंपनियों ने मेडिक्लेम के मामले ही प्राथमिकता से निपटाए, जबकि अन्य मामले इस दौरान पेंडिंग ही रहे। सामान्य जनता को अचानक इस लॉकडाउन के कारण से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसमें भी सामान्य बीमा संबंधित कारोबार में भी बहुत कुछ है ना, जो सामान्य जनता को परेशानी हुई, जिसमें कई लोग अपनी पॉलिसी समय पर रिन्यू नहीं करवा पाए और मेडिक्लेम, मोटर और व्यवसाय संबंधित सारी गतिविधियां सारी सब बंद रही। उस पीरियड में अधिकांश लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हमारे फील्ड फोर्स के जरिए पॉलिसियां रिन्यू करवाई और हमने तुरंत है ना जो सेम डे उनकी पॉलिसी रिन्यू करके वापस कस्टमर तक पहुंचा दी। इस दौरान लगभग 30 से 40% लोग ही अपनी बीमा रिन्यू करवा पाए थे और बाकी लोग कोरोना के अनलॉक होने के बाद में फिर जैसे ही सामान्य गतिविधियां शुरू हुई अपनी बाकी की पॉलिसी रिन्यू करवा रहे हैं वो। इस दौरान क्लेम सेटलमेंट जो कि हमारा फिजिकल फाइल की बेसिस पे होता है वो बिल्कुल स्थगित रहा, क्योंकि ऑफिस लगभग है ना जो मई माह के अंत तक बंद रहे। तो सारे क्लेम सेटलमेंट जैसे ही जून में ऑफिसेस खुले, हम सामान्य रूप से काम करते हुए सबसे पहले पुराने जितने भी क्लेम्स थे उन सबको निपटाने का काम किया और आज मुझे खुशी है कि सारे पुराने क्लेम लगभग सेटल हो चुके हैं। इस दौरान मेडिक्लेम पॉलिसी होल्डर्स जो सबसे ज़्यादा लोगों की चिंता थी अपनी हेल्थ की बीमारी के कारण से, तो जो लोग बीमा रिन्यू नहीं करवा पाए थे और लेकिन किसी कारण से अगर वो बीमार हो गए हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो उस केसेस में प्रीमियम जमा नहीं होने के बावजूद भी अगर किसी का क्लेम आता है, किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो हमने 15 मई तक एक स्पेशल है ना जो रिलैक्सेशन दिया कि आपका क्लेम एडमिट होगा, लेकिन आप जैसे ही आप स्वस्थ होकर आ जाते हैं, ट्रीटमेंट लेके आ जाते हैं, तो आप प्रीमियम वापस चुका सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में हम लोग डील करते हैं, तो इस समय जितने भी पेशेंट्स को जो हमारे पॉलिसी धारक थे उन पॉलिसी धारक को जहाँ पे भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है या कैशलेस सुविधा की ज़रूरत पड़ी है, उसको हमने ऑफिस लॉकडाउन पीरियड में बंद होने के बावजूद भी हमने उसको मैनेज किया और हमारे टीपीएस के थ्रू हमने कम से कम समय में उनको कैशलेस सुविधा देने की पूरा प्रयत्न किया है और उनकी शिकायतों का निवारण तुरंत किया है, उनके द्वारा अगर कोई शिकायत प्रस्तुत भी की गई। इस दौरान टीपीएस को निर्देश थे कि वो किसी भी अनवांटेड रीजन के कारण किसी क्लेम को ना रोकेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर भी ग्राहकों का खास ध्यान रखा गया, चाहे पॉलिसी नवीनीकरण का मामला हो या फिर पेमेंट का। हर तरफ बिजनेस के ऊपर असर पड़ा है, तो उसी स्थिति से हमारे यहाँ भी असर पड़ा। मार्च के महीने में हम लोगों ने जो है कि अचानक एक लॉकडाउन, मार्च हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मंथ होता है, ये लॉकडाउन स्टार्ट मार्च में हुआ और भी लास्ट समय में मार्च के लास्ट टाइम में हुआ, तो थोड़ा बिजनेस तो सफर किया और हम लोगों ने अपने तरफ से ही सभी लोगों को कहा कि भाई आप लोग जो है एजेंट्स हो या डेवलपमेंट ऑफिसर हो, सब लोगों को हमने सोशल मैसेजिंग भी किया कि भाई हर आदमी जो है वो सबसे पहले अपना सुरक्षा को ध्यान दे। बिजनेस तो ठीक है, दैट इज देयर, हम लोगों ने पुश नहीं किया, हम लोगों ने सुरक्षा सिक्योरिटी के हिसाब से काम किया। तो शुरू में तो कुछ दिनों तक ऑफिसेस बंद रहे थे कंप्लीटली, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, उसके दौरान बंद रहा था। बाद में धीरे धीरे उनका इंस्ट्रक्शंस आने लगा, गवर्नमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शंस थे कि अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिमिटेड स्टाफ के साथ आप ऑफिसेस चला सकते हैं। लेकिन वो यूज भी हम लोगों ने जो किया, मतलब जो ऑफिस आए थे हमारे स्टाफ, उसको बेसिकली हम लोगों ने पॉलिसी होल्डर का जो नीड्स था उसको कैटर करने के लिए किया।
जो पेंशनर्स थे उनको पैसा देने के लिए किया, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए किया, या फिर जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करने के लिए किया। लेकिन सबसे बड़ा ओवरराइडिंग जो चीज था वो ये था कि हम लोगों ने पॉलिसी होल्डर को पेमेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया। हम लोगों ने उस दौरान थोड़ा तो ये भी तकलीफ हो गया था कि ब्रांचेस से लॉकडाउन के कारण थोड़ा फंड की तकलीफ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज करके पॉलिसी होल्डर का पेमेंट खोज के हम लोगों ने किया हर तरफ से, क्योंकि हम लोगों को पता था कि इस पीरियड में हमको सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी हमको कस्टमर के प्रति बनती है। और हमारे जो एम्प्लॉइज जो है वो वर्क टू होम कर रहे थे अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑफिस, और वो घर से भी उनका यही काम था कि उनको कस्टमर को कांटेक्ट करना है, उनकी कोई भी नीड हो या कोई भी उनका जो प्रॉब्लम हो या रिक्वायरमेंट हो या फिर जो इंक्वायरीज होती हैं उसको डील करने के लिए। तो हम लोगों ने, आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन के पीरियड में सर्टेनली बिजनेस थोड़ा बहुत कम हुआ है, वो तो हर जगह हुआ है, बट वी आर बाउंसिंग बैक। जैसे जैसे लॉकडाउन हो रहा है वैसे वैसे हमारा बिजनेस हम दोबारा रिकवर कर रहे हैं। अब तो हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। कोरोना कालखंड को ध्यान में रखते हुए जनरल इंश्योरेंस ने कोरोना स्पेशल पॉलिसियां भी लॉन्च की हैं। आम जनता की मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने कोरोना के लिए एक विशेष पॉलिसी भी अभी जारी की है, जिसको कोरोना रक्षा कवच पॉलिसी है और दूसरी कोरोना कवच पॉलिसी है। ये दोनों पॉलिसी आम जनता के लिए, केवल कोरोना की बीमारी के लिए अगर किसी को चाहिए तो वो भी ये पॉलिसी लेके अपनी सेहत को और अपने है ना जो स्वास्थ्य का है ना जो उसको ध्यान रख सकता है उसको। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब इंश्योरेंस कंपनियां भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रही हैं और बिजनेस भी धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में हालात पहले की तरह ही सामान्य हो जाएंगे और जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी इंश्योरेंस सेक्टर को भी इसका फायदा जरूर मिलेगा।